आप देख रहे हैं चैनल गुलामे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काम नहीं नहीं कर रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। व क़ाला नबियुल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन फ़ारक़ अलियन फ़क़द फ़ारक़नी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चश्मे मारिफत अली, इल्म की रोशनी अली। चश्मे मारिफत अली, इल्म की रोशनी अली, मदरसे रसूल के फाजिले अबकरी। और जिसको है जुस्तजू खैर, दिल से पढ़े हदीसे तैर। जिसको है जुस्तजू खैर, दिल से पढ़े हदीसे तैर, बोल उठेगी जिंदगी सबसे बड़े बड़े। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अली वाली हैदर मौला उल अली। इल्म, हिकमत, आगही, मारिफत उल अली। हैदर यदुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब उल अली। हकीकत, शरीयत, तरीकत सब अली। इन सब ने मौला अली को अली बनाया।
हजरत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत मौलाई कायनात की शहादत के बाद जब मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा हुए तो आपने जो पहला खुतबा दिया है उसमें इरशाद फरमाते हैं कि कल तुमसे ऐसे शख्स रुखसत हुए हैं कि अगले ना उनका मकाम पा सके ना पिछले उनका मकाम पा सकेंगे। जो गुजर चुके लोग वो भी उनका मकाम नहीं पा सके, जो आने वाले हैं वो भी उनका मकाम नहीं पा सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी गज़वे में मौला अली को रवाना फरमाते थे तो झंडा देकर रवाना फरमाते थे। वो किसी गज़वे से नाकाम वापस नहीं लौटे। जिब्राइल और मीकाइल उनके साथ साथ दाएं और बाएं रहा करते थे। ये क्या फरमा गए मौलाना हज़रत इमाम हसन? ये तारीखी खुतबा बड़ी अहमियत का हामिल है। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, कल तुमसे ऐसे शख्स रुखसत हुए कि ना अगले उनका मकाम पा सकेंगे ना पिछले उनका मकाम पा सकेंगे। मैंने जो कहा कि सब अली हैं, इसी हिकमत के तहत सब अली हैं। पहले उन सब के पास जाना होगा, उन के पास जाना होगा, तभी उन पे सब तक रसाई होगी। पहले हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से हज़रत अली मुर्तज़ा तक के कदमों तक आना पड़ेगा, तब रसाई होगी मुस्तफा तक। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। पहले मौलाए कायनात की चौखट पर आना पड़ेगा, फिर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तक बारगाही की सनद मिलेगी। अली के वास्ते के बगैर कोई सबसे चाहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकता। अली के सदके के बगैर, अली के तवज्जुह के बगैर, अली के जरिए के बगैर, अली के जीने के बगैर कोई शख्स ये चाहे कि मुस्तफा की बारगाह तक रसाई हो जाए, नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। अली की चौखट पर आना होगा, तब मुस्तफा तक रसाई होगी। कोई ये चाहे कि इल्म मुस्तफा मिल जाए और अली का सदका ना मिले, तो ये मुमकिन ही नहीं। बेगैर अली के तसद्दुक के इल्म मुस्तफा किसी को नहीं मिल सकता। हाँ, इल्म शैतान और इल्म इब्लीस जरूर मिल सकता है, इल्म रहमान और इल्म हबीब नहीं मिल सकता। अली जरिया है, जरिया। अली जीना है, जीना। अली सीढ़ी है, सीढ़ी। अली वो मकाम है जो मुस्तफा की बारगाह तक बारगाही की सनद हासिल करा सकते हैं। अली बुलंद, अली के माना होते हैं बुलंद। कितने बुलंद, कितने बुलंद, बनाने वाला खुद जाने कितने बुलंद, हमें नहीं मालूम कितने बुलंद। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पर्दे हटा दिए जाते हैं तकरीबे फहम के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पर्दे हटा दिए जाते हैं, हिजाबात को उलट पलट कर दिया जाता है। फतेह मक्का है, खाने खुदा है, मुस्तफा है और साथ साथ मुर्तज़ा भी है। यही खाने खुदा है जिनका इंतखाब अल्लाह तबारका व तआला ने मौलाए कायनात की जाए विलादत के लिए किया था। खास काबे में हुई जिनकी विलादत वो अली, जो है दरबारे इलाही की इनायत वो अली। यही खाने खुदा है।
कि अल्लाह तबारका व तआला ने हज़रत मौलाई कायनात की विलादत के लिए इसी का इंतखाब किया था। फतेह मक्का है, मुस्तफा साथ में है, हज़रत अली भी साथ में। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में देखा बहुत सारे बातिल खुदा मौजूद है, कुछ इधर बातिल खुदा मौजूद, कुछ उधर बातिल खुदा मौजूद, कुछ उधर बातिल खुदा मौजूद, कुछ उधर बातिल खुदा मौजूद। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असाए मुबारक से इशारा किया, सारे बुत पौधे गिर पड़े। एक बहुत बड़ी बातिल खुदाई का बादशाह खाने खुदा की छत में मौजूद, लोहे की सलाखों से जकड़ा हुआ। अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसाए मुबारक से इशारा किया था, सारे बातिल खुदा होते वो गिर गए थे। फिर एक इशारा होता, बातिल खुदाओं के बादशाह भी गिर जाते, मगर अल्लाह के नबी ने इशारा नहीं फरमाया। दुनिया की सबसे बड़ी बातिल खुदाई को मिसमार करने के लिए और इसको नाबूद करने के लिए मुस्तफा ने जिनका इंतखाब फरमाया उन्हीं का नाम है अली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ना जाने कितनी दफा मौलाई कायनात दोसे मुबारक पे बैठे होंगे। राकिबे दोसे मुस्तफा तो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को सब कहती है, सब मानती है, इनके वालिद भी राकिबे दोसे मुस्तफा है। जब सबसे बड़ी बातें खुदाई को मिसमार करने का वक्त आया था, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौलाई कायनात का इंतखाब फरमाया और कहा कि अली आ जाओ और मेरे दोस्त पे सवार हो जाओ और बातिल खुदा को तोड़ कर चूर कर दो। हजरत अली हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पे सवार हो गए। हुबुल नामी बातिल खुदाओं का बादशाह लोहे की सलाखों में जकड़ा हुआ। हज़रत मौलाई कायनात ने यदुल्लाह वाले हाथ बढ़ाए और पटक कर चूर चूर कर दिया। एक सहाबी ने पूछा, अली मुस्तफा के कांधे पे सवार थे, कैसा लग रहा था, कैफियत कैसी थी, कैसा लग रहा था? हज़रत अली फरमाते हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं चाहता तो हाथ बढ़ाकर अर्श आज़म के पाए को छू लेता, मगर हज़रत अली ने छुआ नहीं है। हज़रत अली ने छुआ नहीं है। अरे जिन्हें मुस्तफा का कदम मिल जाए और मुस्तफा का दोस्त मिल जाए, उसे अर्श आज़म की क्या जरूरत है? अर्श आज़म क्या है? वो नक्शे कपे पाए मुस्तफा है, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त मिल जाए, कांधा मिल जाए, उसे अर्श आज़म की क्या जरूरत है? वो अर्श आज़म तो उनके कदमों के निसाबर हो जाए और निसार हो जाए और हमेशा के लिए हज़रत मौलाई कायनात और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुप चुप कर सलाम पेश करें। मौला अली की वो शान है। हज़रत इमाम हसन इसीलिए कहते कि कल तुमसे ऐसे शख्स रुखसत हुए कि ना अगले उनसे पढ़ सके ना पिछले उनका मकाम पा सके। अरे इतनी ऊंची शख्सियत की सहाबा की रश्क किया करते थे, बड़े बड़े सहाबा रश्क किया करते थे हज़रत मौलाई कायनात पर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, खलीफा दो बड़े जल्ल कद्र सहाबी है, बड़े आली मर्तबत मकाम। आपकी शान ये है कि आपके साए से शैतान भाग जाया करता था, मगर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अली को 3 ऐसी फजीलतें मिली है कि उनमें से कोई एक भी मुझे फजीलत मिल जाती तो मेरे लिए दुनिया की तमाम दौलत से बढ़कर मरता। पूछा गया कौन सी फजीलत थी? ताकि फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत मौलाई कायनात से,
वो सय्यदतुन निसाइल आलमीन, वो सय्यदतुन निसाइल जन्नह, वो जन्नत की तमाम जन्नत की औरतों की सरदार, वो तमाम औरतों की सरदार जिनकी सिलसिले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नसब चला, सजरे नसब चला। अगर फातिमा का अक्द मेरे साथ हो जाता और उनकी शादी मुझसे हो जाती तो जो फजीलत हज़रत मौलाए कायनात को मिली है वो फजीलत मुझे मैसर हो जाती। ये इतनी बड़ी फजीलत थी कि फातिमा तो, अल्लाह के नबी फरमाते फातिमा तो बिसातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा जिगर गोशा है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि ये ऐसी फजीलत थी मौला अली की कि अगर ये फजीलत मुझे मिल जाती तो ये मेरे लिए दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़कर फजीलत होती। दूसरी फजीलत बताइए, अली के लिए हालत जनाबत में मस्जिद में दाखिला हलाल था, मेरे लिए ये फजीलत नहीं। और जामे तिर्मिज़ी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आए अली, तुम्हारे अलावा किसी शख्स के लिए भी हालत जनाबत में मस्जिद में दाखिला हलाल नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा अफ्ताब हो, अब्दाल हो, नौजपा हो, नुकबा हो, औलिया अल्लाह हो, अपने जमाने का कुछ और गौसी क्यों ना हो, हादिये के सहाबा भी क्यों ना हो, हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे ये फजीलत नहीं मिली, अब उनसे बदतर कौन हो सकता है। बड़े बड़े सहाबा रस्ते करते थे, कोई भी हो जो फजीलत हज़रत मौलाए कायनात को मिली है कि हालत जनाबत के अंदर मस्जिद में उनके लिए जाना हलाल और जायज था, वो किसी के लिए भी नहीं। हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि ये फजीलत अगर मुझे मिलती तो दुनिया की तमाम दौलतों को मैं ठुकरा देता। और तीसरी फजीलत गिनवाते हैं, खैबर का मौका है, अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शाम को ऐलान फरमा दिया, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला फतह फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी ने फतेह खैबर का झंडा हज़रत अली को दे दिया। फिर उसके बाद हज़रत उमर कहते हैं कि ये ऐसी फजीलत है मौलाए कायनात की, अगर ये फजीलत भी मुझे मिल जाती तो मेरे लिए दुनिया की तमाम फजीलतों से बढ़कर ये फजीलत होती और तमाम दौलतों को, तमाम नेमतों को मैं ठुकरा देता। ये थे हज़रत उमर। और सही मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, कौन साल असरे मुबश्शरा में जब हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये हुक्म दिया गया कि अली को बुरा भला कहो, गाली दो, तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं अली को गाली नहीं दे सकता। कहा गया क्यों नहीं अली को गाली दोगे, कौन सी ऐसी चीज है जो अली को गाली देने से माने है। कहा कि अली को जो फजीलतें अली को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है, अगर उनमें से कोई एक फजीलत भी मुझे मिल जाती तो मेरे लिए सुर्ख से ऊंट से भी बेहतर वो फजीलत होती, यानी दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़कर वो फजीलत होती। फिर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तीन फजीलतें हज़रत मौलाए कायनात की गिनवाई है जो सही मुस्लिम शरीफ में है। पहली फजीलत कहा कि गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौलाए कायनात को छोड़ दिया कर। ये पहला और आखिरी मौका था कि हज़रत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक नहीं हुए थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा जा रहे हैं,
हजरत अली कदमों को थाम लेते, या रसूलल्लाह, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जा रहे हैं, मेरी सरपीरें काफिरों के और मुश्रिकों को खून से प्यासी है, मैं मुजाहिद आदमी, मैं जंगजू आदमी, मुझे और दो बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमा तरसा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबुव्वत मिन बादी। सुभान अल्लाह। अली, क्या इस बात से राजी नहीं हो कि मेरी निगाह में तुम्हारा वही मकाम और वही दर्जा और वही हैसियत है जो हजरत मूसा की निगाह में हजरत हारून की थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद नबूवत नहीं है। आज मुवाजना किया जाता है, मुकाबला किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इस बात से खुश नहीं हो कि मेरी निगाह में तुम्हारा वही मकाम है जो हजरत हारून का मकाम हजरत मूसा की निगाह में था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी, हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी। नबूवत की जितनी भी खुसूसियत और जितने भी गुण है हजरत हारून के, सब हजरत मूसा के अंदर कूट कूट कर पड़ती गई थी, सिवाय ये कि हजरत अली नबी नहीं थे, इसलिए तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास नबूवत नहीं है, मेरे पास कोई नबी नहीं। अब अगर कोई मुआज़ना करना चाहता है, तकाबुल का एक ज़ौक़ रखता है, तो फिर वो हजरत हारून जैसा कोई लाए। कौन हजरत हारून जैसा ला सकता है? तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि मौला अली की एक ऐसी फजीलत है कि अगर ये फजीलत मुझे मिल जाती तो मेरे लिए दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़कर ये फजीलत होती। और फिर दूसरी फजीलत की नुमाई कहा कि खैबर का मौका, वही हजरत उमर ने जो कहा था, खैबर का मौका है। अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू की ताकत को भी आजमाया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी ताकत को आजमाया, दीगर और साहबे किराम भी गए। बज़ाहिर असासे खत्म हो गए थे, जंग के सामान भी उतने मयसर नहीं थे, कुछ खाने पीने की चीजें थी वो भी खत्म हो रही थी, सहाबे किराम परेशान थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शाम को इरशाद फरमाया, लऊतियन्ना रायता गतन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। कल मैं उस शख्स को झंडा इनायत करूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला फतह फरमाएगा। फतह वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं। ये बात काफी इंपॉर्टेंट थी, बहुत अहम बात थी। तमाम सहाबे किराम ने खेल जान समझ गया। रात भर टकटकी बांधकर घड़ी की सुइयों की तरफ तकने वाली रात थी, एक इज्तिराब की कैफियत वाली रात थी। तमाम सहाबे किराम बेचैन थे कि सुबह कैसे हो, और सबके दिल में ये ख्वाहिश कि काश हुजूर की निगाहे तवज्जो हम पे पड़ जाए और काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह खैबर का झंडा हमें अता कर दे और काश अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ से फतेह खैबर को फतह कर दे। सुबह हुई, अबू बकर भी आ रहे हैं, उमर भी आ रहे हैं, उस्मान भी आ रहे हैं, तलहा भी है, जुबैर भी, सारे असहाब आ गए। वो नहीं आए जो इंतखाबे मुस्तफा है, वो नहीं आए जो मुरादे मुस्तफा है। एक तायराना निगाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मजमे पे डाली, देखा कि अली नहीं है,
लभाए मुबारक पे जुनबश दिया है ना अली, अली का। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अली को आशोबे चश्म हो गया है, बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द हो रहा है। हुजूर ने कहा कि अली को बुलाओ, उदउली अलिया, अली को बुलाओ। एक साहब गए, अली चलो आका ने बुलाया है। हज़रत मौलाई कायनात आती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा लुआबे ताहने मुक़द्दसो मुतहरो मुबारको मुतक़द्दस अपनी अंगूठे शहादत पर निकालती, हज़रत अली की आंखों में लगा देते। अब कैसी तकलीफ, कैसा दर्द, कैसा कर्ब, कैसी परेशानी और कैसी विपदा, कैसी मुसीबत, सारा दर्द एक लम्हे में खत्म। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फतेह खैबर का झंडा हज़रत अली के हाथों में इनायत फरमाते हैं और हज़रत मौलाई कायनात खैबर को जाकर उखेड़ लाते हैं और मुसलमान नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करते हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते थे मौला अली की एक ऐसी फजीलत है कि अगर ये फजीलत मुझे मिल जाती तो मेरे लिए दुनिया की तमाम फजीलतों से बढ़कर ये महबूब होती। अब फिर तीसरी फजीलत गिनवाती है। कहते हैं कि जब नजरान के फादर्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल नातिका और बुरहान कातिया से शिकस्त फास अता कर दी, मगर ईसाई पादरी मानने के लिए तैयार नहीं, हट धर्मी पे अड़े रहे, जिद पर अड़ गए। नहीं, ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे हैं या खुदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल नातिका से ये साबित किया कि नहीं, ईसा रूहुल्लाह है, ईसा कलीमतुल्लाह है, ईसा अल्लाह के रसूल है, ईसा इब्नुल्लाह नहीं है। मगर बात मानने के लिए तैयार नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अल काज़िबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ, बात नहीं न मान रहे हो, आओ चले आओ। तुम भी अपने बेटे और बेटी को ले आओ, हम भी अपने बेटे और बेटी को ले आते, हम भी अपने घर के खास मर्दों को ले आते, तुम भी अपने घर को खास मर्दों को ले आओ, हम भी अपने घर की खास खवातीन को ले आते, तुम भी अपने घर की खास औरतों को ले आओ। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन शख्सियत का इंतखाब फरमाया वो काबिल तवज्जो है। जब मुबाइला का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम भी अपने बेटे और बेटी को ले आओ, हम भी अपने बेटे और बेटी को ले आते, तुम भी अपने घर की खवातीन को ले आओ, हम भी अपने घर की औरतों को ले आते, तुम भी अपने घर के मर्दों को ले आओ, हम भी अपने घर के मर्दों को ले आए। और फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में खुशू के साथ दुआ करते हैं कि हज़रत ईसा के बारे में जो शख्स झूठा दावा करता है उस पर अल्लाह की लानत है, माँ आयो औलाद अयाल तबाह बर्बाद हो जाए, गारक हो जाए सब। तो अल्लाह के नबी ने किनका इंतखाब फरमाया? हसन है, हुसैन है, फातिमा है, अली है। ये चार शख्सियतें थी जिनमें हज़रत मौलाई कायनात भी थे। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि अगर ये फजीलत हज़रत मौलाई कायनात की मुझे मिल जाती तो मेरे लिए ये फजीलत दुनिया के तमाम नेमतों से और तमाम दौलतों से बढ़कर महबूब होती। सहाबा रश्ते करते थे। हज़रत सईद इब्न खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबे किराम कहते थे कि जब हमें ये पहचानना होता था और ये जानना होता था कि कौन मोमिन और कौन मुनाफिक है, तो फिर हम हज़रत अली का तस्करा करते थे। जिनके चेहरे बिगड़ जाते थे हम जान जाते थे कि ये मुनाफिक है, और जिनके चेहरे खुशो खुर्रम होते थे, शादमा और फरहा होते थे, हम समझ जाते थे कि ये पक्का मोमिन है। हज़रत मौलाई कायनात वो शख्सियत है जिनकी मोहब्बत आईने ईमान है, आईने ईमान है, ईमान का अल्टीमेट टेस्ट है। और इनसे अगर अदावत रख ली, इनसे बुग़्ज़े, इनसे हसद, इनसे कीना, तो फिर उनका ठिकाना नारे खुतमा है।
अल्लाह के हबीब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गदीर कुम का मौका है, मन कुन तो मौला हो फहसा अलीगुल मौला, जिसका जिसका मैं मौला हूं उसके उसके अली मौला। जिसके भी मौला अल्लाह के नबी हैं उनके मौला हजरत मौलाई कायनात। अब कौन ईमान वाला है, कौन मुसलमान है जो ये कहे कि हमारे मौला अल्लाह के नबी नहीं है? अन नबी औला मिनल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कौन मुसलमान है ये दावा कर सकता है कि हमारे मौला अल्लाह के नबी नहीं? दुनिया जहान में जहां जहां कहीं भी मुसलमान है, सबके मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर कुम के मौके पर हज़रत मौलाई कायनात का हाथ उठाकर फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फहसा अलीगुल मौला, जिसका जिसका मैं मौला हूं ये अली भी उसके मौला। और एक हदीस अभी चलते चलते ज़हन में आ गई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन शर्रहु अन यहया हयाती व युमीता ममाती व यस्कुना जन्नत आदनिन गरसहु रब्बी फलयुवालि अंका मिन बाती। जिसको ये अच्छा लगता है कि मेरे ही तौर पर जिंदगी बसर करे और मेरे ही तौर तरीके पर, मेरे ही अंदाज पर इस दुनिया से भी चला जाए और फिर जन्नत आदन में भी रहे, जन्नत आदन में, तो उसे ये चाहिए कि मेरे बाद भी अली को मौला मौला कहे। जिसे जिसे भी ये अच्छा लगता है कि मेरे तौर तरीके पर जिंदगी बसर करे और मेरे ही अंदाज, मेरे तौर तरीके पर दुनिया से चला जाए और जन्नत आदन में रहे। जन्नत आदन क्या है? जन्नत के कई तबकात है जिनको फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से बनाया है, मगर उन तमाम जन्नतों के बीच में एक जन्नत आदन में भी है जिसकी नक्लबंदी और जिसको अल्लाह तबारका व तआला ने अपने शायाने शान के तौर पर अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। और हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारका व तआला ने जन्नत आदन को एक मोती से तैयार किया है। सारी जन्नत आदन को एक मोती से तैयार किया और अपने दस्ते कुदरत से जो अल्लाह की साया निशान है उस तौर पर बनाया है। और जन्नती अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने तैयार की है, उसको आरास्ता, उसको पैरास्ता, उसको मुसय्यद फरिश्तों ने किया है, मगर जन्नत आदन को खास तौर पे अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। तो जिसको ये अच्छा लगता है कि मेरे तौर पर दुनिया में जिंदगी बसर करे और मेरे ही तौर तरीके पर इस दुनिया से उठ भी जाए और मेरे जन्नत आदन में भी रहे, जिसकी नक्लबंदी खुद अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से की है, तो उसे चाहिए कि मेरे बाद भी अली को मौला मौला कहता रहे। मेरी जिंदगी में तो अली से मोहब्बत करने वाले बहुत से मिलेंगे, अली से बुग़्ज़ रखने वाले, अली से अदावत करने वाले मेरे बाद ही तो पैदा होंगे। तो जिसे ये चाहिए कि जन्नत आदन में रहे, उसे क्या करना होगा? अली को मौला मौला करना होगा और अली की औलाद को मौला मौला करना होगा, उनसे मोहब्बत रखना होगा, तभी जन्नत आदन में भी रहेगी और जन्नत आदन के साथ साथ हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और मकाम भी मिलेगा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हासैनी व अबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दरजति यौमल क़ियामह। जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखता है, मेरे इन दोनों फूल हसन और हुसैन से मोहब्बत रखता है, इनकी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत रखता है,
इनके वालिद बुजुर्गवार इनके मौलाई कायनात से मोहब्बत रखता है। काना मई की दरजती यौमल क़ियामत, कल क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। तो जो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर अमल करता है कि अली को मौला मौला कहता है और अली की औलाद से मोहब्बत का दम भरता है, उसे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत भी मिलेगी, दर्जा भी मिलेगा, मकाम भी मिलेगा और जन्नत अदन भी मिलेगी। इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।